Question number 6.19 class. It is given that x y z is 64. इसमें हमें डायग्राम गिवन नहीं है, हमें खुद ड्रॉ करना है. x y z is 64. 64 का मतलब हो गया 90 डिग्री से कम. 90 डिग्री से कम का मतलब हो गया एक्यूट एंगल. ओके, जैसे देखो वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ. ये राइट एंगल होता है, ठीक है. अभी आपको राइट एंगल से कम 90 हो गई, तो 90 से कम सारे कहाँ पे जाएंगे? इसके आगे आगे गिरेंगे, ऐसे ऐसे जितने भी हैं 90 से कम मतलब, ठीक है ना. और इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल. और जो 90 से ज़्यादा होते हैं वो ऐसे जाते हैं, ऐसे ऑब्ट्यूज है, मोर देन 90, ठीक है, ऑब्ट्यूज है. तो हमें क्या बोला, ये हमको समझाने के लिए कर रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है. अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. एक्स वाई जेड 64, तो 64 90 से उधर कैसे भी कर सकते हो, ये लेंगे एक्स वाई जेड. कितना बोला उसने? 64. एक्स वाई इज प्रोड्यूस, यानी कि एक्स वाई को आपको प्रोड्यूस बढ़ाना है, आगे हमने बढ़ाया है इसमें टू पॉइंट पी. ये पॉइंट है, यहाँ पे बढ़ाया पी. नेक्स्ट बोल रहा है ड्रॉ फिगर गिवन द इंफॉर्मेशन बता दिया. इफ रे बाई क्यू बाइसेक्ट, बाई ये ना, तो इसमें हमें क्यू लेना पड़ेगा. वो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो पार्ट्स में डिवाइड करना. वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, ये जेड वाई पी बन रहा है, तो वाई क्यू ऐसे आएगी. वाई क्यू वो क्या बोल रहा है, वाई क्यू जो है जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट में दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ये हम इनके नेम दे सकते हैं ए एंड. तो अब एक चीज हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि जो ZYP है, मैं वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जो ZYP है वो दो पार्ट्स में हो गया. ZYQ प्लस PYQ, या मतलब जो बीच वाला नाम है वो बीच में ही रहता है ये, ठीक है ना. समझाने के लिए ये भी ऐसे कुछ नहीं. आप हम करके स्टार्ट टू गिवन, जो गिवन में लिखेंगे हम x y z equal to 64 and x y is, जो आपके क्वेश्चन में वही लिख सकते हो, प्रोड्यूस टू पॉइंट P रे y q बाइसेक्ट एंगल जितना लिखो ZYQ and PYQ टू प्रूव. टू प्रूव ने आई थिंक इसमें हमें फाइंड करना है, हमें इसमें फाइंड करना है, प्रूव नहीं करना. हमें इसमें एंगल्स फाइंड करने हैं. टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? एंगल XYQ एंड एंगल रिफ्लेक्स है, एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP. ठीक, तो फाइंड करने से लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन. राइट नाउ एक्स वाई जेड, देखो मैं हल्का सा रेड लाइन से कर रहा हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाएगा. डॉटेड देखो एक्स वाई जेड और इधर से जेड वाई पी. ये किसकी शेप बन रही है? टी की शेप बन गई. टी की शेप का मतलब हो गया लीनियर पेयर. एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी इक्वल टू 180, लीनियर पेयर. एक्स वाई जेड हमें गिवन है 64 और अभी जेड वाई पी के हमने दो पार्ट करे हैं. जेड वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू, जेड वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू इक्वल टू 180. 64 और जेड वाई क्यू हमने ए लिया और ये भी ए लिया, ए प्लस ए. 64 ए और ए मिलके बन गया 2a. 2a इक्वल टू 180 एंड जो ये 64 है ये आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, देन साइन विल बी चेंज, इट विल बी माइनस. 2a इक्वल टू 10 is 4 6 times 116, 116 डिवाइड बाय 2 58. तो a हो गया 58 डिग्री. ओके, आपको क्या फाइंड करना है? XYQ. देखो XYQ, मैं हल्का सा डायग्राम बना दूं जिसको आपको इजी लगेगा. XYQ, X y
बाई क्यू, इसके अंदर हमारा आधा जेड भी घुसा हुआ है, ठीक है ना। एक्स वाई क्यू ये पूरा हो गया हमारे लिए। तो 64 ये हुआ और ये ए हुआ, 64 हुआ और ये हुआ। तो आंसर हम जब डालेंगे एक्स वाई क्यू में क्या क्या आ रहा है आपका, देखो 64 प्लस ए एंड ए की वैल्यू 54 है, 64 प्लस 58 122 एंड देन क्यू वाई पी। अब देखो क्यू वाई पी, देखो ये हल्का सा ऐसे है, क्यू वाई पी, इसमें ओनली ए है, क्यू वाई पी ए की वैल्यू 64, बट इसका रिफ्लेक्स बोला है। किसी का भी रिफ्लेक्स बोला होता है तो उसको हम 360 में से माइनस कर देते हैं, उसका आंसर 360 माइनस 64, क्यू वाई पी, क्यू वाई 64 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ए हमारा 58 है, 58, तो ये हमारा आ गया 302, तो ये हमारा आंसर। एक बार और देखो, given xy is at 64, xy is produced to point B, ray yq bisect angle zyq and pyq। आप मैंने रेड लाइन से डॉटेड करा है, x y z एंड y z y p मिला के हो गया 180 लीनियर पेयर। जब भी उल्टा t बनता है ये लीनियर पेयर होता है, ऐसा बने ऐसा बने ऐसा ऐसा, इट्स कॉल्ड लीनियर पेयर एंड लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180। देन 64 और ZYP मैंने पहले ही बता दिया था, दो पार्ट हो गए थे इसमें, ZYQ एंड PYQ, दोनों को A और A हमने ले लिया था। ZYP के दो पार्ट्स लिख दिए, दोनों की वैल्यू A और A 2 है 64 राइट तक गया तो साइन चेंज हो गया 116 डिवाइडेड बाय 58। फाइंड करना है XYQ, इसलिए मैंने XYQ का वहां पे अलग से डायग्राम बनाया। XYQ y मेन हमारा एंगल बीच का होता है, y हमारा 64 प्लस a है, देन 64 प्लस 15 122। फिर निकालना है रिफ्लेक्स QY, QY की अलग से बनाया, ओनली a की वैल्यू 58 और रिफ्लेक्स मींस जो आंसर निकला उसको 360 में से माइनस कर दो 50।